हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के तरीके। पहला तो पढ़ा था विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। तीन विधि हमने सीख लिया था। अब हम ऐसे रैखिक समीकरणों को भी हल करना सीखेंगे जो रैखिक नहीं है। तो उन्हें कैसे हल करते हैं? सबसे पहले उन दिए गए समीकरणों को रैखिक बनाते हैं, रैखिक बना करके उन्हें हल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। ये दो इक्वेशन हमारे पास दिए गए, 2/x धन 3/y बराबर 5 और 3/x माइनस 2/y बराबर 7। सबसे पहले ये रैखिक नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण में चर राशि की घात +1 होती है। इसकी घात बटे में है तो ऊपर जाएगी, ऋणात्मक घात हो जाएगी, इसलिए रैखिक समीकरण नहीं। तो रैखिक बनाने के लिए सबसे पहले जो 1/x यहाँ पर दिया, इसे कोई चर पद मान लेते हैं। तो मानेंगे 1/x बराबर कोई भी चर पद मान सकते हो, ए से लेकर के जेड तक कोई भी आप चर पद मान सकते हो। और दूसरा मान लिया 1/y बराबर q। ये जो दिया गया है दो 1/x का गुणांक है, और ये तीन जो 1/y का गुणांक है, इसी प्रकार ये 3 1/x का, और यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 2p धन 3q बराबर 5, समीकरण नंबर 3। और इसे लिख सकते हैं 3p और माइनस 2q बराबर 7, समीकरण नंबर 4। हमारे पास दो समीकरण मिल चुके हैं, रैखिक दिख रहे हैं। अब रैखिक समीकरणों को हल करने के तरीके आप लोगों ने सीखा है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तीन विधियों में से जो भी आपको आसान लगे उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसे विलोपन विधि से हल करने जा रहा हूं। तो विलोपन विधि में जिस चर पद को विलुप्त करना हो उनके गुणांक बराबर होने चाहिए। तो गुणांक अगर बराबर नहीं है तो गुणांक बराबर करेंगे। तो हम देखेंगे कि हम q को विलुप्त करने जा रहे हैं। तो समीकरण 3 में q का गुणांक 3 है और 4 में q का गुणांक 2, दोनों के गुणांक बराबर नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 2 का और 4 में 3 का गुणा कर दे। जब 2 का गुणा कराएंगे तो इस 2 के साथ भी होगा, प्रत्येक पद के साथ गुणा करते हैं। तो 4p धन का 6q बराबर 5 दूनी 10, समीकरण नंबर 5। 3 का गुणा इसके साथ कराएंगे, 9p माइनस 6q बराबर 7 त्रिक 21, समीकरण नंबर 6। हमने देखा दोनों के गुणांक बराबर आ गए। चिन्ह विपरीत है, प्लस का या माइनस का, तो जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो इनके गुणांक जुड़ जाएंगे, 9 4 13p और ये आपस में घट जाएंगे बराबर 31। p के साथ गुणा में उधर पक्षांतर भाग में p का जो मान आ गया 31/13 आ गया। अब ये जो p का आपने मान निकाला है किसी समीकरण में रखेंगे, 3 और 4 5 3 4 5 6 में से किसी समीकरण में रख करके आप q का मान निकाल सकते हैं। तो मैं इधर बगल में किए दे रहा हूं, समीकरण 3 में p का मान रखने, p का जब मान रखेंगे p की वैल्यू कितनी रखनी है, 31/13 रखना है। समीकरण 3 ये लिखा है, तो 2 गुणे 31/13 प्लस का 3q बराबर 5। q के साथ ये पद गुणे में प्लस में है, उधर पक्षांतर माइनस में जाएगा। तो 3q बराबर 5 माइनस का 31 दुनाई 62/13, लासा ले लेंगे। 3q बराबर 3 लासा आ गया 13 65 माइनस का 62। तो 3q बराबर आ गया, घटाएंगे आप 3/13, 3 से 3 कट जाएगा, अतः q बराबर आ जाएगा 1/13। हमने p और q के मान निकाल लिए हैं।
परंतु हमको पी और क्यू के मान से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, एक्स और वाई के मान से मतलब है। तो जो आपने मान निकाले हैं उन समीकरणों को बारी बारी से रख देंगे, लिखेंगे जब p बराबर कितना है 31/13, तो हमने किसे माना था p 1/x को, तो 1/x बराबर 31/13, त्रिज्या गुणा कराएंगे 31x बराबर 13, अतः x बराबर 13/31, पहला मान निकल आया। फिर इसी प्रकार जब q बराबर 1/13 तो हमने q भी से माना था 1/y को, 1/y बराबर 1/13 है, त्रिज्या गुणा कराएंगे आप तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी y बराबर 13। ये आपके आंसर, उत्तर की जांच आप लोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे बच्चों, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि 1/x प्लस वाई, यहाँ पर भी 1/x प्लस वाई, यहाँ पर 1/x माइनस वाई, यहाँ पर 1/x माइनस वाई। ये दिया गया रैखिक समीकरण रैखिक नहीं है, तो इसे हम सबसे पहले रैखिक बनाएंगे। तो जो बनाएंगे तो 1/x प्लस वाई को 1/x प्लस वाई को कोई स्वेच्छ चर पद मान लेना और 1/x माइनस वाई को b मान। जब आप मानेंगे तो देखिए 1/x प्लस वाई का ये जो गुणांक है 1/2 माना जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/x प्लस वाई, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका जो गुणांक होगा इस टर्म का कितना होगा 1/2, तो हमने इसे a माना था तो इसका गुणांक कितना आ जाएगा a/2, और इसी प्रकार इसका गुणांक हो जाएगा 1/3, तो आ जाएगा प्लस 2b/3 बराबर 5/6। हमने देखा इनके हर बराबर नहीं है तो हर का लासा ले लेंगे, हर का लासा आया 6, भाग देंगे 2 का 6 में 3 बार जाएगा, अंश के साथ गुणा 3a प्लस 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूना 4b बराबर 5/6। 6 से 6 कट गया, आपके पास समीकरण मिल गया 3a प्लस 4b बराबर 5, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार जब आप इसे हल करेंगे तो लिखा है 2a प्लस 2a/3 और प्लस b/2 बराबर 13/18। अब इन्हें भी जोड़ना है, जोड़ने के लिए लासा कितना आ जाएगा 6 लासा आ जाएगा, तो 2 का भाग देंगे 3 का 2 बार जाएगा, अंश के साथ गुणा 4a प्लस 3b बराबर 13/18, भाग देंगे त्रिज्या गुणा कराएंगे 4 × 12a प्लस 9b और बराबर 13, समीकरण नंबर 4। अब हमारे पास दिए गए समीकरण रैखिक बन गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल करें। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 क्या दिख रहा है 3a प्लस 4b बराबर 5, समीकरण नंबर 3 है, और दूसरा समीकरण है 12a प्लस 9b बराबर 13, समीकरण नंबर 4। अब हमने देखा इन्हें विलुप्त करना है, तो विलोपन विधि से किसी एक चर राशि को विलुप्त कर दीजिए। तो समीकरण 3 में a का गुणांक 4 है और समीकरण 4 में a का गुणांक 12 है, दोनों के गुणांक बराबर नहीं है। तो इसमें अगर 4 का गुणा कर दिया जाए तो 4 × 12 हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 3 में 4 का गुणा करने पर, जब आप गुणा कराओगे तो पूरे समीकरण में गुणा होगा 12a प्लस 12b बराबर 3×5 4 16 हो जाएगा, 4 का गुणा करा रहे हैं, 4 × 12 4 चौको 16 4 पंजे 20, समीकरण हुआ 5। अब समीकरण 3 को नीचे उतार लीजिए, 12a
प्लस 9b बराबर 13 समीकरण नंबर 4। दोनों के गुणांक बराबर हो गए 12 चिन्ह समान है, तो आप यहां पर लिखेंगे घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो इनका काम खत्म। हमने देखा यहां से कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गया, 7b बराबर 7, b के साथ गुणा उधर पक्षांतर भाग में b का मान आ गया 1। b का मान समीकरण 4 5 किसी भी में मान रख करके हमने लिखा समीकरण 3 में b बराबर 1 रखने पर, समीकरण 3 कहां है, ये आपके पास है, तो 3a प्लस 4 गुणे b की जगह 1 बराबर 5। a की वैल्यू इसके साथ ही एक a के साथ ही प्लस में उधर पक्षांतर माइनस में, तो 3a बराबर आ जाएगा 5 माइनस का 4, अतः 3a बराबर आ जाएगा 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/। हमने a और b के मान निकाल लिए, परंतु a और b के मान से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है x और y के मान से लिखेंगे। जब p बराबर a बराबर कितना है 1/3, तो एक इसे माना था 1/x प्लस y को, 1/x प्लस y बराबर 1/3, तीन या गुणा कराएंगे तो x प्लस y बराबर 3 समीकरण नंबर 6। और फिर जब b बराबर 1, तो b हमने माना था 1/x माइनस y को, तो त्रिज्या गुणा कराओगे तो x माइनस y बराबर 1 समीकरण नंबर 7। अब इधर लिख लेंगे समीकरण 6वां 7 से 6 क्या था आपके पास, x प्लस y बराबर 3 समीकरण नंबर 6, और दूसरा है x माइनस y बराबर 1 समीकरण नंबर 7। दोनों के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह विपरीत हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर, इसका काम खत्म। 2x बराबर 4 आ जाएगा, x के साथ गुणा उधर पक्षांतर भाग में, तो आ गया x की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब x का मान इन दोनों समीकरणों में रख लेंगे और y का मान निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 5 में x का 6 में x का मान रखने पर, ये आपके पास है, तो 2 धन y बराबर 3, y के साथ प्लस में उधर पक्षांतर माइनस में 3 माइनस 2, अतः y बराबर आ गया 1। ये आपका उत्तर होगा है। हम लोगों ने एक्सरसाइज के जो रैखिक समीकरण नहीं थे उनको रैखिक समीकरण बना करके हल करना सीखा है। नेक्स्ट टाइम पे हम जल नाव तथा जल से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे और आयु से संबंधित प्रश्न भी हम लोग आगे टर्न पे अगले एक्सरसाइज पे हम लोग करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉच द वीडियो।